हमारी सुबह की शुरुआत एक बार फिर छाछ से हो रही। गाय का छाछ अभी महात्मा ग्रहण करेंगे तो हम महात्मा जी से शुरुआत करेंगे। महाराज जी, गिलास कहाँ है आपकी? ये देखिए, गाय का छाछ है। छाछ क्या, ये लस्सी है, दही है। एक लड्डू ले लीजिए। आप हाथ से उठाइए महाराज जी, हमारा हाथ खाली नहीं है ना। नागा जी नागा जी का ये प्रिय भोजन है। तुम भगवान बहुत भला काम करते हो। भगवान उम्र तुम्हारी बहुत लंबी दे। महाराज जी, हमारी भी लग जाए। नहीं, ना आश्रम में सेवा चलती रहे तभी तो करोगे। हाँ, जब आपकी उम्र होगी। अच्छा। हाँ, और तभी भगवान ने आपको भेजा है। ये देखिए सरदार जी, ये लीजिए आप। बाबा जी, आप तो 2 गिलास लेते हैं ना, तो आप लीजिए। बाबा जी 2 गिलास खाएंगे। देखिए हमारे बाबा जी, और देखिए लड्डू का भी सौभाग्य है कि बाबा जी के मुख में आज गया है। लड्डू भी महाराज जी आज धन्य हो गया आपके मुख में जाकर। और गाय का भी हमारे सौभाग्य है, वो भी बेचारी, उसका भी कल्याण हो गया, आपके मुंह में गया। गाय का दही गया महाराज जी, गाय की लस्सी जो है गई, तो गाय का भी कल्याण हो गया। गाय भी आज हमारी सौभाग्यशाली है। देखिए, तो अब हमारे तीनों महात्मा, और महाराज जी तो साक्षात त्रिकालदर्शी है, त्रिपुंडधारी है महाराज जी। महाराज जी, लड्डू एक ही था। देखिए हमारे नागा बाबा ने 1 गिलास खत्म कर दिया, अब महाराज जी दूसरा गिलास ले रहे हैं। और महाराज जी लड्डू सबसे बाद में खाएंगे, क्योंकि मुंह, देखिए महाराज जी को घी भी रहता है ऊपर, हम थोड़ा डालते हैं। भाई नागा खुश। सरदार जी, आप और लेंगे? ले लीजिए। सरदार जी भी अभी 1 गिलास और लेंगे। इसके बाद आज आपको हम भोजन भी अपना दिखाएंगे कि हम दाल चावल कैसा बनाते हैं। तो देखिए, अब सरदार साहब भी ले रहे हैं। बहुत बढ़िया था चावल कल। जी जी, आज का भी दर्शकों को भी दिखाएंगे ना हम कि कोई हल्दी और कोई मसाले नहीं डालते। दाल भी हमारी साधारण ही रहती है। अभी दिखाएंगे आपको जब महात्मा भोजन करेंगे। दरकसों, हमारे शिष्य जो हैं राम भक्त के निवासी, जो यहाँ पे रह रहे हैं, सबके लिए है। हम थोड़ा भगवान के कुछ बोलना चाहते हैं, क्योंकि ये कामतगिर की पुरानी कुटी है। और यहाँ पहले से भी बताए जाते हैं कि नहीं, यहाँ कैलाश से पवन देव ये थोड़े से कण लेके आए थे, तो वही ये भूमि बन गई है कामतागिरी पहाड़ का। क्योंकि एक बजी गरुड़ में और पवन में थोड़ी सी शर्त लग गई थी। कैसे? क्योंकि उनके पास भी अपने ताकत का अभिमान था और इधर पवन के पास भी अभिमान था। तो दोनों ने शिव कैलाश में बाजी लगा बैठे। गरुड़ ने कहा कि शिव का एक भी टुकड़ा तू लेके चला जाएगा तो मैं मान जाऊंगा कि तुम मुझसे जीत गए। पवन बोले, क्यों नहीं ले जाऊंगा, मेरा नाम ही पवन है, उड़ा करके मैं ले जाता हूं सारे पर्वत को, कहीं भी मैं डाल दूं। जी जी जी। तो पवन देव ने, गरुड़ देव ने अपना विकराल रूप बना करके पंखा पूरे में शिव कैलाश में पूरे पर्वत में मूंद लिया था। ऐसे जब मूंद लिया और फुल पावर से मूंद गया पूरा उसका पत्थर पंखों से गरुड़ के, तो पवन देव बोले, होशियार हो जाओ दोस्त, हम आ रहे हैं, शिव का एक टुकड़ा लेके जाएंगे हम
कामतागिरी महाराज के जी जी पास, क्योंकि उनके स्थान नहीं है बैठने का। तो वहां से पवन देव अपना विकराल रूप बनाया और बना करके ज्यों ही हवा का झोंका लगाया ना, तो पंखा बिल्कुल जो है चिपक गए थे। जब चिपक गए थे तो इतनी तेज हनुमान ये पवन देव हमारे जो है इतने तेज हवा हाके कि एक भी बाल उनका उखड़ गया था। तो वही एक टुकड़ी लेके यहाँ पवन देव डाल दिए थे। जी जी तो देखिए उसी जगह गरुड़ ने कहा, धन्य है प्रभु पवन देव, तुम जग के पालनहार हो, तुम स्वार्थ में जाके वहां पहुंच गए हैं। जी जी तो वहां जब डाल दिए तो वो कामतगिर महाराज हमारे उसी का सेवा करके वहां भजन करने लगे, उसी में टुकड़ी में बैठ करके। तो हमारे राम अयोध्या में जब जन्म लिए दशरथ द्वारा, तपस्या 4 युग किए दशरथ महाराज हमारे। तो वहां से जब राम का 14 वर्ष का वनवास हुआ तो यहाँ कामतगिरी से आए थे तपस्या के लिए। तो यहाँ सबका अहिल्या के लेके सबको उद्धार किए चले आ रहे थे यहाँ कामतगिरी महाराज के पास पहुंच के, और उनका भी अभिनंदन किए। यहाँ तुलसीदास जी चंदन घिस के सिलपट्टा में रख के कहीं फूल तोड़ने कुछ चले गए कुछ लेने, तो उतने में राम हमारे आकर के तिलक भी लगाए और तिलक लगा करके जो है चले गए यहाँ कामतागिरी महाराज के पास। वहां भी दर्शन सब लोगों को दिया और कामतगिरी को धन्य इतना दे दिया कि यह भूमि में कामतगिरी नाम से राम प्रसादा स्वयं कहलाते हैं। हमारे श्री सीता राम के नाम से जाना जाता है कि कामतगिरी पर्वत इसी की मुक्ति का धाम है, ये सब लोगों का धाम है हमारा। जय जय श्री राम। महाराज जी, आप तो भावुक हो गए, आपकी आंखों में थोड़ा पानी आ रहा है, क्या बात है? कुछ नहीं कुछ नहीं, ये प्रभु की करुण गरुड़ जो नीर होता है जी जी बोलने वाला, जी जी वह नीर में तो जल ही में जीवन बताए जाते हैं। हमारे राम भगवान बताते हैं कि जल ही जीवन है, यह जीवन को धन्य बनाओ। जी जी अगर जो हमसे वादा करके गए हैं वह वादा करके आ गए तो हम तुम्हारा आशीर्वाद देंगे कि तुमने राम का नाम लिया। जय जय सीताराम, यही नाम हम देते हैं। यहाँ हमारा कोई घर नहीं है, स्वयं ये शरीर नहीं है घर, क्योंकि पता नहीं किस टाइम यह पत्ता है टूट जाए तो हम चले जाएं बिखर के यह धरती से। तो इसलिए इसमें इतना भगवान के प्रति नाम लो कि हर श्वासों में जितना हो सके 1000 नाम लो, एक श्वासा में भर भर के श्वासा लो, तो हमारे भिन्न भिन्न में फूट उठते हैं भगवान खिलखिला के, तो दर्शन देते हैं। जय जय श्री राम। एक बहुत अच्छी नागा जी ने कथा बोली है, आनंद आ गया। हमारे जहाँ संग्रामपुर संत कुटी, यहाँ संत रहते हैं, भजन करते हैं, कोई भी जहाँ आके भजन कर सकता है। वो आदमी आए जिसने भजन करना है। ये संत कुटी है जो मौज मस्ती के लिए नहीं है,
और जहाँ कोई भी आए शांति से रहे, भजन करे। और ज़्यादातर यहाँ आदमी मौन में ही रहते हैं। तो जहाँ का मालिक है मिलेश जी, बहुत ही अच्छा आदमी है, बहुत संतों को दान करता है, बहुत ही उसका अच्छा प्रोग्राम है। देखो, गाय को चारा डालता है, अपने हाथों से डालता है, किसी को डालने नहीं देता है। संतों को खाना खुद बना के खिलाता है। देखो, ये तो बहुत ही पुण्य का काम, बहुत ही पुण्य का काम है। जिस भूखे पेट को रोटी मिल जाए, इससे ज़्यादा पुण्य क्या है। मैं तो इतना ही बोलूँगा। हमको तो बहुत अच्छा लगता है जहाँ। जब महाराज भजन तो अपने आप आ जाता है, जब साधना मनुष्य की हो जाती है, अच्छा कर्म हो जाता है, तो अपने आप भजन चालू हो जाता है। भजन कोई साधारण चीज नहीं है, नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है, नाटक से कुछ नहीं होने वाला है। भजन कोई साधारण चीज नहीं है। भजन वो थोड़ी है प्रसाद की जो खा लो। भजन के लिए कई जन्म तपस्या करना पड़ती, तब भजन चालू होता है। जिसके हृदय में हरि की भक्ति चालू हो जाए वो तो धन है जीवन है। क्योंकि मनुष्य के हृदय में जब तक हरि भक्ति जागृत ना हो, वो हरि भक्ति उसी से जागृत होगी जब शरीर की साधना हो जाएगी, ब्रह्मचर्य का पालन करोगे, अच्छे सब भूमि गोपाल की है। यहाँ कहीं भी रहो, जंगल में, झोपड़ी में, घर में, कहीं भी रहो, शांति प्रकट हो, वहीं बने रहो, आनंद से ही हरि की भक्ति करो, कोई दिक्कत नहीं है। इससे कुछ हो बस उनका जब आचरण होगा, जब भाव बन जाएगा, अपने आप भक्ति चालू हो जाएगी। और भक्ति चालू हो जाएगी तो जीवन बस वहीं से प्रारंभ हो जाएगा। मैं था जब हरि नहीं, मैं नहीं तब हरि आए। अहंकार मनुष्य का टूट जाता है और शरीर में, प्रकृति में जब तक रहेगा प्रभु, जब तक अहंकार टूटने वाला नहीं है। कई क्षणों से अहंकार आता है और जब प्रकृति से परे हो जाए, प्रकृति से परे हो जाए तो समझ लेना कि बस हरि की भक्ति लीन है। और नाटक से इससे कुछ होने वाला नहीं है। नाटक जैसे हजारों भागवतें होती हैं, सब कुछ होता है, लेकिन समझ में नहीं आता तब तक, हृदय में जागृत नहीं होती भक्ति। वक्ता कितना भी वक्ता रहे, उससे कोई दिक्कत नहीं होती। जब स्वयं ही समझ में आ जाए और उसकी हरि की प्रेरणा हो जाए, समझ लेना कल्याण हो जाता है। वक्ता, श्रोता, वक्ता मतलब सुनने वाला जब ज्ञान शब्द को ग्रहण करने लगे, अंदर से शब्द को ग्रहण करने लगे ज्ञान, समझ लेना उसकी भक्ति प्रारंभ है। और नहीं तो शब्द को ग्रहण नहीं किया, शब्द ही सब कुछ है महाराज। शब्द ही कुंजी, शब्द ही तारा, शब्द ही शब्द करे उजियारा। भगवान राम शब्द ही लिख गए थे। रामायण में शब्द ही लिखा है, गीता में शब्द ही लिखा है, बाइबल पुराण में शब्द लिखा है, मुसलमानों के कुरान में शब्द ही लिखा है। शब्द वो छोड़ गए, उसमें शब्द से ही मनुष्य का प्रारंभ होता है भक्ति। मैं इतनी वाणी बोल करके अपनी वाणी को विराम देता हूँ। संत समाज की जय हो, सतधारियों की जय हो, सती संतों की जय हो, सूरमाओं की जय हो। और जिन्होंने अनंत भक्ति ऋषि मुनियों ने की है, मैं उनके कोटि कोटि वार चरणों में प्रणाम करता हूँ। महाराज जी, आप कितने वर्षों से वैराग्य ले रखे हैं? ये तो काफी दिन हो गया महाराज, और काफी दिन से वैराग है। वैराग धारण करने के लिए तो ये सब लोग जानते हैं, यहाँ मैं आता जाता रहता हूँ, थूर धाम में ही रहता हूँ। धाम बढ़िया है, पवित्र भूमि है, ऋषि मुनियों की भूमि है। उन ऋषि मुनियों की कृपा से वैराग धारण मिलता है। वैराग साधारण नहीं है। बाबा बनना
साधारण नहीं है। बाबा में बहुत कल्याण लगता है महाराज। इसमें सब चीज़ें, बहुत चीज़ें त्यागने पर, त्याग से ही तपस्या होती है, त्याग ही तपस्या होती है। अगर त्याग नहीं है तुम्हारे पास तो तपस्या कभी चालू नहीं होगी। जैसे गर्म घी में पूड़ी डाली जाती है, गर्म घी में पूड़ी डाली जाती है, जब तक वो कलकल की आवाज़ देती है, जब तक सिक नहीं जाती। और जब वो गर्म घी की पूड़ी सिक जाती है और उसको जब चारों तरफ से सिक जाएगी तो वो धुआं देने लगेगी, निकालना पड़ेगा, वो नहीं तो काली पड़ जाएगी। ऐसे ही मनुष्य जब तक सिक नहीं जाएगा, जब तक सिक नहीं जाएगा, जब तक भक्ति चालू नहीं होती। ऐसा नहीं है कि 3 दिन में भगवान मिल जाए, कि 9 दिन में भगवान मिल जाए, कि 1 जन्म में भगवान मिल जाए। कई जन्मों के सानध्य होते हैं, कई जन्मों के सानध्य होते हैं मनुष्य के। जब जन्मों के सानध्य होते हैं तब परमात्मा की भक्ति चालू होती है। 1 जन्म का सानध्य से कुछ नहीं होना वाला, ये तो नाटक है। 1 जन्म का, 3 दिन का, 9 दिन का ये सानध्य नहीं है कोई। नहीं तो विमान के लिए, बैठने के लिए, उस विमान के लिए जगत फिर रहा है। मैं अकेला नहीं, पूरा जगत फिर रहा है महाराज। उस जगत के लिए, जगत के पति के पाने के लिए पूरा जगत ही फिर रहा है कि मुझे इसका प्राप्ति हो जाए। और जगत में जितने कल्याणकारी देव हैं वो सब फिर रहे हैं, लेकिन ऐसे नहीं मिलेगा महाराज। इसको कर्म करके, जैसे नर्मदा जी की माता अनसुईया माता ने उनको भेज दिया स्वर्गलोक। स्वर्ग के देवताओं ने कहा, भगवान स्वर्ग में भेजा तो उन्होंने कहा अभी तो तुम्हारी जंग जमानी है, यहाँ जाकर के सेवा करो, जगत की सेवा करो और कल्याण से जो है कर्म करो, इसके बाद ही मैं तुम स्वर्ग के वासी है। ऐसा स्वर्ग नहीं मिलेगा। उनको लौटा दिया था महाराज। ऐसे नहीं, कर्म करना पड़ता है। किसी के कहने से, किसी के कहने से, किसी के पहुंचने से, किसी की वातावरण से नहीं पहुंच जाओगे जहां तुम पहुंचना चाहते हो। स्वयं कल्याण की रास्ता चलना पड़ेगी आपको। मुझे प्यास लगी है, मैं चिल्ला रहा हूँ, मुझे पानी पीना है, पानी पीना है। बिना पानी पिए प्यास नहीं बुझेगी महाराज। स्वयं ही पीना पड़ेगा, क्योंकि दूसरा आदमी पिएगा तो मेरी प्यास नहीं बुझेगी। ऐसी स्वयं ही कर्म करना पड़ेगा, स्वयं ही भजन करना पड़ेगा, तब कल्याणकारी होता है मनुष्य।